बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात है M2 के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण। निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर जिले के विभिन्न 20 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 5 कार्यों का लोकार्पण, 113 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 15 कार्यों का शिलान्यास किया। जोधपुर जिला कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आज हुए लोकार्पण एवं शिलान्यास से जोधपुर के विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों का आज शिलान्यास किया गया है उन्हें तय समय सीमा में पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। इन कार्यों का लोकार्पण किया गया। पहला, पुलिस थाना नागौरी गेट 273.40 लाख। विधायक निधि से सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में महामंदिर पुलिस थाने का स्वागत कक्ष। विधायक निधि से सरदारपुरा विधान क्षेत्र के उदय मंदिर पुलिस थाने का स्वागत कक्ष। विधायक निधि से सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के मंडोर पुलिस थाने के स्वागत कक्ष। उपरोक्त 3 स्वागत कक्षों की कुल लागत 21 लाख। 5वां, नवसृजित पर्यटन पुलिस थाना जोधपुर। पावटा मंडी क्षेत्र जोधपुर के आधुनिक बस स्टैंड 380 लाख। मंडोर मंडी अनाज बदासिया को 1,23,000 वर्ग फीट भूमि पर 11 कार्यालय में 5 प्रयोगशालाओं का निर्माण कर किसान कॉम्प्लेक्स बनाने का कार्य। संपर्क सड़क मंडोर से सूरसागर वाया बालसमंद चुंगी नाके के पास से पीएचडी कार्यालय तक चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण। संपर्क सड़क डिगाड़ी का निर्माण किया जाएगा। लाल सागर से मगरा जो है सड़क का निर्माण कार्य 231 लाख। लिंक रोड पावटा क्रॉसिंग से मेड़ती गेट किलोमीटर तक कार्य निर्माण कार्य 150 लाख। मेड़ती गेट से स्टेडियम सड़क तक जो है निर्माण कार्य किया जाएगा। लिंक रोड बासनी ओवरब्रिज से NH 112 जवाई नगर नहर के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण। इंजीनियरिंग कॉलेज के लोको शेड वाया गंदा नाला तक निर्माण कार्य 112 लाख। एयर रत्नाड़ा से PWD क्रॉसिंग वाया फ्लैग स्टाफ हाउस की निर्माण कार्य 40 लाख। डांगियावास से गुड़ा काकाणी लूणी धुंदाड़ा समदड़ी सड़क के किलोमीटर का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। माणकपुर से बासनी हरि सिंह तक चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा 420 लाख। पालड़ी राणावत आसनाला सड़क कबीर आश्रम लवारी सड़क तक डामर सड़क निर्माण किया जाएगा 201 लाख। सुरपुरा हिंगोली लवारी डामर सड़क निर्माण किया जाएगा 196 लाख। ढांडोरा से मंगेरिया तक डामर सड़क निर्माण किया जाएगा 60 लाख। देखिए चेतन चौहान, धीरेन्द्र बाटी और गजेंद्र जांगीर की रिपोर्ट। आज मुसीबत कम समय में जोधपुर के कुछ कार्यों का जिनका शिलान्यास हुआ लोकार्पण हुआ वो संभव हो सका। और विशेष बात की है कि जोधपुर में सब लोग अभी हमारे विधायक में बोले थे, लग रहा था कि एक के बाद एक सभी लोगों को इस बात के संतोष है कि कामों की कोई कमी नहीं है। जोधपुर के अंदर पहले भी काम काफी किए हैं। जब मौका लगा है तो ये प्रयास किया गया कि इस प्रकार से हम लोग विकास के कामों में अपनी भूमिका अदा करते हैं। और कई काम तो बहुत लंबे अर्थे रखे हुए थे। रोडवेज का जो नया फॉर्म बन रहा है, इसमें पिछली बार जब सरकार में था तब से ये प्लानिंग चल रही है। अनफॉर्चुनेटली 5-7 साल खराब हो गए। अभी तक ये बन के तैयार हो जाता और लोगों को लाभ मिलता। मुझे याद है बचपन में
40-45 साल 50 साल पहले का बना हुआ था रोड का स्टैंड। तो 50 साल पुराना अगर रोड स्टेशन था कल्पना करिए कितनी तकलीफ लोगों को हुई होगी वहाँ। अब जाके वो मंडी का प्लान खाली भी हो गया, नया भवन बनेगा और जोधपुर की आबादी इतनी गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई समाज की आवाज देखे तो आप समझ सकते हो कि जो जोधपुर आगे जाते लोग उनको अब जाके सुविधा मिल सके। किसान भवन में बना है या बनेगा काटकड़ा ये भी ठीक कह रहे थे कि उसका अलग महत्व होता है। मंडी के पानी के पास तो कोई भवन बने जहाँ से आधुनिक सोच के साथ में वहाँ पर गाइड करने वाला भी हो किसानों को। गाँव के किसान आते हैं वो भी मार खेलते हैं इधर उधर पूछने के लिए। अब ऑफिस जो है नया भवन बहुत शानदार बन रहा है लगभग 20 करोड़ लागत से। मैं समझता हूँ तो उसका लाभ पूरे संभाग के लोगों को मिल सकेगा। दीदी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। प्रदान करें सर। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय, परिवहन मंत्री महोदय, परिवहन राज्य मंत्री महोदय, कृषि राज्य मंत्री महोदय, माननीय विधायकगण, मुख्य 15 मार्च से हमारा प्रदेश कोविड की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोविड के नियंत्रण का जो बेहतरीन प्रबंधन किया है उसकी देश और दुनिया में काफी तारीफ हुई है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक दर को दिया गया है। 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री महोदय ने जोधपुर वासियों को करीब 154 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और आज फिर 115 करोड़ रुपए से अधिक के 20 विकास कार्यों की सौगात जोधपुर को दी जा रही है। प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने की सकारात्मक सोच के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस वर्ष के बजट में विगत 2 वर्षों के बजट की तुलना में अधिक प्रावधान किया था। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष द्वारा गृह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम एवं अन्य अधिकारीगण, प्रेमियों एवं सज्जनों, आज पुलिस विभाग के लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि जो विकास किया गया था, राजस्थान पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा इसका निर्माण कार्य 2018 में प्रारंभ किया गया था, जो पिछले साल निर्माण पूरा हुआ है। इसका मंत्री
FIR पंजीकरण का। दूसरा, स्वागत कक्ष का हर थाने में। जैसा कि हमें सभी को मालूम है, ये कटु सत्य है कि हम द्वारा जनरली जो पहुंच वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको तो आराम से बैठाया भी जाता है और उनकी सुनवाई भी होती है। इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में टूरिस्ट पुलिस स्टेशन जोधपुर कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री, धन्यवाद सर। पुलिस की ओर से इतना ही सर। जो बस स्टैंड है, इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास अपने कर बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर मीटर चौड़ाई में डामर सड़क का निर्माण होगा। इससे सर टिगाड़ी क्षेत्र के लगभग 20,000 की आबादी लाभान्वित होगी सर। धन्यवाद सर। इसके आगे सर सूर सागर विधानसभा क्षेत्र का एक कार्य है। इसके आगे सर 4 कार्य हैं जो गोपालगढ़। आपने पहले डबल की थी आपको, आप जब दूसरा कार्यकाल था आपका, उस समय आपने उसको डबल की थी। उस समय भी आपने इसको किया था, इस बार भी आपने इसको बजट में लेके महत्व दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और जो रोडों को काफी काम आपने करीब कलेक्टेड नगर निगम के महापौर, नगर निगम के मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और खास तौर से मेरे को मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना। उन्होंने इस कोरोना काल में इतनी सोच रख करके तो जोधपुर के विकास के अंदर जिस तरीके से इन्होंने कार्य करवाए हैं और करवाते जा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात है एम्स रोड के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से एम्स को रोड को चौड़ी कराने के लिए तो व्यवस्था की है। मैं उनका बहुत बहुत आभार। शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, वो संभव हो सका। और बड़ी खुशी की बात की कि जोधपुर में सब लोग अभी हमारे विधायक बोल रहे थे, तो लग रहा था कि एक के बाद एक सभी लोग इस बात के संतोष है कि कामों की कोई कमी नहीं है। जोधपुर के अंदर पहले भी काम काफी किए हैं, जब जब मौका लगा है तो ये प्रयास किया गया किस प्रकार से हम लोग विकास के कामों में अपनी भूमिका अदा करें। और कई काम तो बहुत लंबे अरसे से अटके हुए थे, जैसे रोडवेज का जो नया फॉर्म बन रहा है, इनमें पिछली बार जब सरकार में था तब से ये प्लानिंग चल रही है। अनफॉर्चुनेटली 5-7 साल खराब हो गए और अभी तक ये बन के तैयार हो जाता और लोगों को लाभ मिलता। क्योंकि मुझे याद है बचपन में 40-45 साल 50 साल पहले का बना हुआ था रोडवेज का वहाँ पर स्टैंड, तो 50 साल पुराना अगर रोडवेज स्टेशन था तो आप कल्पना कर लीजिए कितनी तकलीफ लोगों को हुई होगी वहाँ। उनको अब जाके सुविधा मिल सकेगी। किसान ऑन में बना है या बनेगा काट कटाई, ये भी ठीक कह रही थी कि उसका अलग महत्व होता है। मंडी के रागमणी पार्क में कोई भवन बने जहाँ से आधुनिक सोच के साथ में वहाँ पर
गाइड करने वाला भी हो किसानों को। गाँव से किसान आते हैं, वो भी मारे फिरते हैं इधर उधर पूछने के लिए। अब ऑफिस जो है, नया भवन बहुत शानदार बन रहा है, लगभग 20 करोड़ की लागत से। मैं समझता हूँ कि उसका लाभ पूरे संभाग के लोगों को मिल सकेगा। बाकी जो सड़कों के काम अभी राजेश यादव जी बता रहे थे, और मैं समझता हूँ कि सरकार की सोच रही है कि सड़कों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सड़कों के साथ में विकास जुड़ा होता है। अगर अच्छी सड़कें हैं तो विकास तेज गति से होता है। ये मानवीय बात है पूरे देश में, दुनिया के अंदर भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सड़कों का आज शिलान्यास करवाया गया है, उसमें 2 बातें जो मैंने पिछली बार भी कही थी, उसका ध्यान रखना आवश्यक है कि एक तो टाइम पे बन जाए, और दूसरा वो क्वालिटी मेंटेन करे। मुझे क्वालिटी पे ज़्यादा जोर इसलिए देना है कि अगर बनने के बाद में टूट जाती है सड़कें तो लोगों को बड़ी रिएक्शन रहती है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे साथी सुन रहे अधिकारी लोग भी, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स भी, सभी लोग, राजेश यादव जी को मालूम है कि मैंने ऐसी लेवल तक मीटिंग करी थी और सबको मैंने कहा था कि आपको ध्यान रखना चाहिए सड़कों की राजस्थान भर के अंदर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। और डिफेक्ट लाइबिलिटी भी आपने 3 साल 5 साल कर दी, वो अच्छा किया, बस साथ में मॉनिटरिंग भी हो। कई बार जो बनाता है सड़क और टूट फूट जाती है तो वो उसके बाद परवाह नहीं करता है, और जब डिपार्टमेंट भी परवाह नहीं करता फिर वो सड़कें टूटी फूटी बनी रहती है। डिफेक्ट लाइबिलिटी खाली कागजों में बनी हुई होती है और जनता उसका खामियाजा भुगतती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजेश यादव जी इस बात का ख्याल रखेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर जो सड़कों की लाइबिलिटी फिक्स की हुई है ठेकेदारों के साथ में, उनको भी मॉनिटर करे और आगे जो 5 साल का अर्सा रखा है उसको पूरा ध्यान दे। सड़कें काफ़ी सुधार हुआ राजस्थान के अंदर, पहले से बहुत सुधार हुआ। और नेशनल हाईवे आ गई तो और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट चला गया। नेशनल हाईवेज हो, चाहे स्टेट हाईवेज हो, या मेगा हाईवेज हो, नाबार्ड से हो, चाहे वो PMGSY के हों, CRF से हों, सब तरह के अलग अलग जो कि पिछले 14-15 महीने से कोई कमी नहीं रखी। जिस प्रकार से राजस्थान ने मैनेजमेंट किया है, सभी साथियों के सहयोग से, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, MLA हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लिया, तमाम धर्मगुरुओं को, सामाजिक संस्थाओं को, एक्टिविस्ट को, आम जनता को, और अधिकारियों की भूमिका बहुत बड़ी रही। इवन पुलिस डिपार्टमेंट की और कांस्टेबल की भूमिका रही। तो पहली देर में खाना पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी वो दांव पर लगा करके, उसमें बहुत भय था, पता नहीं मेरा खुद का क्या हुआ। तब भी खाना पहुंचाना गरीबों के यहाँ, घर घर खाने पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, सब काम किया पुलिस ने। तो सबने मिलकर हमने अच्छी जंग लड़ी और उसका पूरा मान सम्मान राजस्थान का पूरे देश में बढ़ा। थाने के बारे में जो डीजी साहब ने और अभय कुमार जी ने कहा और हरी जी ने ठीक कहा कि ये फैसले बड़े एक्सपेरिमेंट में हैं। क्योंकि आप अगर थाने में जाओ, डीजी साहब ने खुद स्वीकार किया कि भाई कई बार जो लोग जिनकी बैकिंग होती है, साधन संपन्न होते हैं, उनकी तो सुनवाई हो जाती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उनका बिठा भी देते हो, चाय पिला देते हो, बात भी ढंग से करते हो, FIR लॉन्च भी कर देते हो। गरीबों को तो खड़े खड़े मार भेज देते वहाँ पर, स्थिति बिगड़ी हुई रहती है। और ये 2 काम ऐसे हो गए, ये तो कंपल्सरी कर दिया FIR। और मुझे पता था संख्या बहुत बढ़ेगी, बदनामी भी होगी सरकार की, संख्या बढ़ के हमारे विपक्ष साथी बोलते रहते हैं। और मैं उनको बताता हूँ कि संख्या बढ़ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को न्याय सुनिश्चित होना ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, कोई है। न्याय सुनिश्चित होने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है सरकार से।
और ये बहुत अच्छा फैसला हुआ और अब फैसला को पूरे सभी जगह मानने लग गए लोग, सब समझ भी गए। स्वागत कक्ष ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला है। कम से कम आम आदमी जाने से घबराता था थाने के अंदर, अब देखता है अगर स्वागत कक्ष बनाया थाने के अंदर इतना तो कम से कम माइंड सेट बदला होगा थानेदार साहब का भी और कांस्टेबल का भी है। आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मेरे द्वारा बजट सत्र में जो 11 सड़कों का लिखे दिया गया था उसमें से बहुत महत्वपूर्ण सड़क कैरापा गांव से गोपालगढ़ 15 मार्च से हमारा प्रदेश कोविड की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोविड के नियंत्रण का जो बेहतरीन प्रबंधन किया है उसकी देश और दुनिया में काफी तारीफ हुई है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक दर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने की सकारात्मक सोच के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस वर्ष के बजट में विगत 2 वर्षों के बजट की तुलना में अधिक प्रावधान किया था। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष द्वारा इस काम से खुश है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कोरोना काल के अंदर राज्य बात एफआईआर पंजीकरण का, दूसरा स्वागत कक्ष का हर थाने में। जैसा कि हमें सभी को मालूम है, ये कटु सत्य है कि हम द्वारा जनरली जो पहुंच वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको तो आराम से बैठाया भी जाता है और उनकी सुनवाई भी होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय सदस्य, माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण जो मेरे साथी अधिकारीगण को दिया गया है। 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री महोदय ने जोधपुर वासियों को करीब 154 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और आज फिर 115 करोड़ रुपए से अधिक के 20 विकास कार्यों की सौगात जोधपुर को दी जा रही है। मैं विशेष करके मुख्यमंत्री जी को गोपालगढ़ के अंदर सीडीएम को बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोकार्पण हुआ है, कितना मील के पत्र साबित होंगे जोधपुर के विकास के लिए? कि आपको सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जोधपुर के अंदर कोरोना के साथ साथ अब विकास कार्यों को गति देने हेतु लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है, दिशा निर्देश मिल रहे हैं। उसी की कड़ी के अंदर चाहे 3 जून को जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 27 ऐसे कार्य जिनकी कुल लागत 150 करोड़ से ज़्यादा थी, या आज 6 जून को 4 विभागों के कार्य जिसमें गृह विभाग, कृषि विभाग, पीडब्ल्यूडी और इसके साथ साथ कृषि विभाग, इन चारों विभागों के तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसे कार्य थे जिनका 116 करोड़ रुपए की लागत थी। उन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आगे आने वाले समय में और भी ऐसे कई हमारे शिलान्यास के कार्यक्रम हैं जो कि बजट घोषणाओं के बाद से हम लोग जिनके ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जोधपुर प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राजस्थान सरकार के निर्देशन में कोविड के साथ साथ कैसे विकास कार्यों को गति दी जा सके, कैसे सामाजिक सरोकार, कैसे आमजन को साथ लेके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान कर सकें, इसका प्रयास जोधपुर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।
अब मैं श्रीमान से निवेदन करूंगा कि वो जो है इस अत्याधुनिक जो बस स्टैंड है इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास अपने अधिक और स्पेशियस कार्यालय बनेंगे। इसका कार्य इस माह जून में प्रारंभ होगी। किया गया था। राजस्थान पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा इसका निर्माण कार्य 2018 में प्रारंभ किया गया था, जो पिछले साल निर्माण पूरा हुआ है। इसका जोधपुर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है और उसकी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बस स्टैंड की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और जो है मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात है एम्स रोड के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से एम्स को रोड को चौड़ी कराने के लिए व्यवस्था की है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी जनता को इनकी सुविधा मिलेगी, जनता को कुछ राहत मिलेगी कि सोच करके उन्होंने इस रोड को चौड़ी करने का काम किया। एक और बड़ी बात कहना है मुख्यमंत्री से, जोधपुर के अंदर खूब सागर क्षेत्र है, वहाँ राजबाग है, वहाँ राजबाग में छोटा है, वहाँ अस्पताल है, एक है रामपुर का रामपुर, वहाँ तक की रोड को भी चौड़ी करते हैं, बीच में कोई भी एनक्रोचमेंट पहुंचा करते हैं। ये रोड सीधी बात समझ वगैरह जो होकर जाएगी और लोगों को बहुत राहत मिलेगी और ट्रैफिक का भी बहुत सारी कंट्रोल हो जाएगा। लोगों को सोचने के होकर के मैं आपको निवेदन करी हूँ, इसके लिए भी आप थोड़ा विचार करें। आपने जोधपुर में आपने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए सड़कों के लिए, इसका भी मैं आपको आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने सड़कों के लिए जो सड़कों की स्थिति क्या खराब है, कैसी है, वो देखते हुए आपने 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, उसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और धन्यवाद की क्या साधुवाद है। आपने बहुत ही अच्छा इसी तरीके से आपने और स्टैंड का निर्णय लिया जो बहुत ही सराहनीय है। बहुत छोटा पड़ रहा था स्टैंड था, लोगों को आने जाने की असुविधा थी, उन सब बातों को दूर करके देख करके हालांकि एक बात कहूँगी कि आप टैक्स आपने नहीं बदल उधर अब जिस तरीके से आपने ये काम कर रहे हैं मुझे करता लग रहा है कि जोधपुर के विकास के अंदर आपका जयपुर बैठे रहे और जोधपुर का और जोधपुर के आपके तो पूरा राजस्थान विधायक का शिवसागर आदरणीय श्रीकांत दरियाई जी, जोधपुर से विधायक श्रीमती मनीषा कमार जी, मुड़ी के विधायक भाई इंदर कृष्ण जी, गोपालगंज के विधायक उत्तराखंड जी, चंद्रिका बेनीवाल जी, राजेंद्र सोलंकी जी, शैलन चौधरी जी, सुखलाल जी, साहब और तमाम हमारे कुंज देवराज बैठे हुए हैं, महापौर साहिबा, अब्दुल करीम जोनी, उपमहापौर श्रीमती विनीता सेठ, महापौर नगर निगम दक्षिण, जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं सबका नाम लेना संभव नहीं हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी दी राय जी, पुलिस साहब एम लाठर साहब, राजेंद्र सिंह जी, CMD रोडवेज, अभय कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, कुलदीप बाकर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर भास्कर सावंत जी, राजेश यादव जी,
तमाम मैंने हमारे बिल्कुल बैठे तमाम या कुल तमाम अधिकारी मुझे खुशी है कि आज दूसरी बार कम समय में जोधपुर के कुछ कार्यों का जिनका शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, वो संभव हो सका। और मुझे बात की है कि जोधपुर में सब लोग अभी हमारे विधायक में बोले थे, लग रहा था कि एक के बाद एक सभी लोगों को इस बात पर संतोष है कि कामों की कोई कमी नहीं है। जोधपुर के अंदर पहले भी काम काफी किए हैं, जब जब मौका लगा है तो ये प्रयास किया गया कि इस प्रकार से हम लोग विकास के कामों में अपनी भूमिका अदा करते हैं। और कई काम तो बहुत लंबे अर्थे से अच्छे रहते हैं। रोडवेज का जो नया फॉर्म बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जब सरकार में था तब से ये प्लानिंग चल रही है। अनफॉर्चुनेटली 5-7 साल खराब हो गए, अभी तक ये बन के तैयार हो रहा था और लोगों को लाभ मिलता है। क्योंकि मुझे याद है बचपन में 40-45 साल 50 साल पहले का बना हुआ था रोडवेज का स्टैंड। तो 50 साल पुराना अगर रोडवेज स्टेशन था, कल्पना करिए कितनी तकलीफ लोगों को हुई होगी वहाँ। अब जाके वो मंडी का प्लान खाली भी हो गया, नया पुल बनेगा और जोधपुर की आबादी इतनी गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोई समाज की आवाज़ देखे तो आप समझ सकते हो कि जो जोधपुर आगे जाते लोग उनको अब जाके सुविधा मिल सके। किसान भवन में बना है या बनेगा, काटकरा ये भी ठीक कह रहे थे कि उसका अलग महत्व होता है। मंडी के पानी के पास में कोई भवन बने जहाँ से आधुनिक सोच के साथ में वहाँ पर गाइड करने वाला भी हो किसानों को। गाँव के किसान आते हैं, वो भी मार फिरते हैं इधर उधर पूछने के लिए। अब ऑफिस जो है नया भवन बहुत शानदार बन रहा है, लगभग 20 करोड़ लागत से। मैं समझता हूँ कि उसका लाभ पूरे संभाग के लोगों को मिल सके। नमस्ते। नमस्कार।
कोषागार आदरणीय श्रीकांत राय जी, जोधपुर से विधायक श्रीमती मनीषा कमार जी, नंदुड़ी के विधायक महेंद्र विष्णु जी, गोपालगंज के विधायक पुकार गंज जी, कविता बेनीवाल जी, राजेंद्र सोलंकी जी, सैदंचारी जी, सुप्रयाग जी, रहीम साहब और तमाम हमारे कुंज देवरानी बैठे हुए हैं, महापौर साहिबा, अब्दुल करीम जोनी, उप महापौर श्रीमती विनीता सेठ, महापौर नगर निगम जोधपुर दक्षिण, जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं सबका नाम लेना संभव नहीं हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी जी आर्य जी, पुलिस डी साहब MM लाठर साहब, राजेंद्र सिंह जी, CM जी रोडवेज, अभय कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, उदित लाकर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर भास्कर सावंत जी, सुनिश्चित हो गई है। इसमें कुल निर्मित क्षेत्र 7,986 वर्ग मीटर होगा, जो वर्तमान कार्यालयों से काफी अधिक और स्पेसियस कार्यालय बनेंगे। इसका कार्य इस माह जून में प्रारंभ होकर 18 माह की अवधि में अर्थात दिसंबर 22 तक पूर्ण हो जाएगा। इसमें जो प्रशासन